इस वक्त हमने शद्दोमत के साथ कहा कि हमारा जो नौजवान भी जहेज का माल जहेज नहीं लेगा, हम उसके लिए इनाम के तौर पर 50,000 रुपये जबकि वो मस्जिद में निकाह पढ़ाए, और साथ ही लिख के भी दे कि जहेज नहीं लिया है तो इसके लिए हम बच्ची को टॉर्चर नहीं करेंगे, किसी की लड़की। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद कासिम रज़ा अकरमी, यहाँ मदरसा करमुल उलूम लाल मस्जिद शहर मुरादाबाद का यहाँ का प्रिंसिपल सदर मदरस और मुफ्ती हूँ। और लाल मस्जिद का कदीमी ज़माने से काफ़ी सालों से मैं ख़तीब चला रहा हूँ। मैंने ये देखा कि आजकल जो मुसलमानों के अंदर खुराफात राइज हैं और सुन्नतों का बेदरे खून हो रहा है, सुन्नतें छोड़ी जा रही हैं, तर्क की जा रही हैं और उसकी जगह फजूलियात और खुराफात राइज हो चुकी हैं। तो इसको देख कर के बड़ा कल्प होता है और कल्बी दुख होता है, इसलिए कि हमारी बहन बेटियां, उनकी उम्रें ढल चुकी हैं और वह अपने घरों के अंदर कैदी की तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनके आंसू रोती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे कौम के जो अरबाब अहले सरबत हैं वो लोग अपने मामलात को बड़े शब्दोमत के साथ पेश कर रहे हैं और बड़े ही फजूलियात और फजूल चीज़ों से काम ले रहे हैं। उन्हें अपनी इन कौम की बहन बेटियों की परवाह नहीं है जो अपने घरों में बैठ कर के अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी हैं, जिनकी उम्मीदों के चिराग बुझ चुके हैं। हमने इस जानिब, चूँकि हम यहाँ ताल्लुक़ हमारा काफ़ी सालों से 32 साल हो गए हमको यहाँ, हम यहाँ हर घर से वाकिफ़ हैं। हमें मालूम है कि हमारे इस महल्ले में कितनी दिक्कतें हैं और कितनी समाज की और हमारी कौम की बेटियाँ अपने घरों में बैठी हुई हैं। तो जब यहाँ का ये हाल है, पूरे शहर का आलम क्या होगा और हमारे पूरे ज़िला मुरादाबाद का आलम क्या होगा। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं वैसे भी अपने मजलिसी और तन्हाई महफिलों के अंदर लोगों को इस सिलसिले में रग़बत भी दिलाता हूँ। लेकिन मैंने जुमे के दिन बाज़ाब्ता तौर पर अलल ऐलान इस बात का इजहार किया कि ये खुराफात जो मुसलमानों के अंदर राइज हैं और अहले सरबत इसमें बेदरेग बेतहाशा इसके अंदर मुलव्विस हैं। तो इसके ज़रिए जहाँ ये बेचारे गरीब, और यही था कि हमने ये कहा था कि ये जो शादी के नाम पर जो इतनी फजूल खर्ची हो रही है, लोग बारातें लेके जाते हैं और वहाँ लड़की वाले के घर पर दंदना के खाना खाते हैं और इसरार करते हैं कि हम भी जाएंगे। वो भी बड़े शद्दोमत के साथ लड़के वाला लेके जाता है। लड़की वाले पर क्या हालात गुजर रहे हैं उसको मालूम नहीं है। लड़की वाला ज़कात की किसी से रकम मांग रहा है, किसी से इमदाद मांग रहा है, कहीं सदका मांग रहा है, कहीं खैरात, यानी दर दर भीख मांगने पर और भटकने पर वो मजबूर हो रहा है। किसने किया है? आपने किया है। तो इसलिए इसके ज़िम्मेदार हम तमाम लोग हैं। मैं उन लोगों से अफसोस के साथ कहना चाहता हूं जो उसके घर पर जाकर बेतहाशा बेदरे खाते पीते हैं। सत्ते के माल में से आप साहिब खुद आप अहले ज़कात हैं, आप खुद अहले सरबत हैं और आप उसके घर पर जाकर ये रकम है और इस तरह से ज़कात की खैरात की रकमों का जो है एक शादी के नाम पर और बारात के नाम पर आप खा रहे हैं। बारात का इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसा इशू है ही नहीं। बारात गई नहीं है। अब ये लोग बारात कहाँ से लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? इस्लाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात में तो लेके गई नहीं है। हज़रत अली की बारात नहीं आई। बस ये कि मस्जिद नबी के अंदर बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ। तो शादी का मतलब सादगी है। सादगी में मुसलमान की खुशी है। कुरान में अल्लाह फरमाता कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन फजूल खर्ची मत करो। अब ये खड़े होकर स्टैंडिंग के नाम पर जो खाना होता है, कितनी फजूलियात और फजूल खर्ची उसके अंदर होती है, कितनी खुद नुमाई होती है। एक दूसरे से ये बरतरी ले जाने का इसके अंदर कंसेप्ट मुसलमानों के अंदर राइज हो चुका है। ये सब खुराफात हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम की जो प्यारी सुन्नत है जिसे निकाह कहा गया, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी प्यारी सुन्नत है। तो आका जिस प्यारी सुन्नत को ये अपना ये फरमा दें कि ये मेरा काम है और जो इसको करेगा वो मेरे से है और जो इसको नहीं करेगा वो मेरे से नहीं है, हम में से नहीं है। तो लिहाजा इसके लिए हम और आप क्यों संजीदा नहीं हैं, हमें तो गौर करना होगा। हमारी बहन बेटियाँ जिनकी उम्रें ढल चुकी हैं और अपने घरों में इसी तरह बैठी हुई हैं, हम अमीरों को और सबको इस जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि ये खुराफात जो हमारे अंदर राइज हो चुकी हैं,
جس کی بنیاد پر یہ غریبوں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو ہمیں کم کرنا ہوگا۔ احتیاط، کیونکہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، اور مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا عضو کی طرح ہے، ایک عضو میں اگر درد ہو تو دوسرا عضو اسے محسوس کرتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے لوگ کیسے اسلام اور کیسے مسلمان ہو گئے ہیں کہ آج پڑوس میں ہماری بہن بیٹی کیا کہتے ہیں اس کی عمر گزر رہی ہے، اور ہم آرام سے اپنی شادی کے تعزیانے اور شادیانے بجا رہے ہیں۔ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بدعت اور خرافات جو ہمارے اندر رائج ہو چکی ہیں، ہم ان کا بہت سختی کے ساتھ قلع کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اور ہمارے جو مالدار لوگ اہل دول حضرات ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے وہاں کھانا کھانے آپ جاتے ہیں بڑے فخری انداز میں، وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات اور بھیک مانگ کر سے لوگوں کے لیے انتظام کرتا ہے، تو آپ کیا مناسب سمجھیں گے کہ آپ خرافات اور صدقے اور خیرات اور بھیک کا کھانا کھائیں؟ اس لیے آپ احتیاط کریں کہ غریب کے وہاں کبھی بھی بارات کے سلسلے میں نہ جائیں، اور بارات تو کسی کے لیے بھی لے جانا مناسب ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بارات کا اسلام کے اندر کوئی ایشو ہے ہی نہیں۔ سرکار نے مولا کائنات یا اپنی بیٹی سیدۃ النساء بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد کے اندر کیا ہے۔ اس لیے بغیر جہیز ایک جہیز جیسی لعنت جو ہمارے درمیان رائج ہو چکی ہے، ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ علماء پہلے سے اس کی برائیاں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم نے شد و مت کے ساتھ کہا کہ ہمارا جو نوجوان بھی جو بارات نہیں لے جائے گا اور جہیز کا مال جہیز نہیں لے گا، ہم اس کے لیے انعام کے طور پر 50,000 روپے جبکہ وہ مسجد میں نکاح پڑھائے، اور ساتھ ہی لکھ کے بھی دے کہ جہیز نہیں لیا ہے تو اس کے لیے ہم بچی کو ٹورچر نہیں کریں گے، کسی کی لڑکی کو ہم کبھی بھی اسے تشدد اس پر نہیں کریں گے، اور ہم اس کا اسی طرح احترام کریں گے جیسے ہم جہیز لا کر کے احترام کرتے، اسی طرح احترام کریں گے اس بیٹی کا، بہن کا، یا جس کی وہ بیوی ہے وہ اپنی بیوی کا احترام کرے گا۔ تو لہٰذا ہم اسے انعام کے طور پر مسجد کی جانب سے، لال مسجد کی جانب سے 50,000 روپے انعام تحفہ دیا جائے گا، یہ تحفہ مدنی ہوگا اس کے لیے۔ اس لیے اس سلسلے میں نے اعلان بھی کیا تھا، اور میں اس سلسلے میں علماء کی میٹنگ بلانے والا ہوں انشاءاللہ۔ جو قرب و جوار کے ہیں سب علماء کرام ہی آئیں گے، اور اس سلسلے میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کریں گے کہ اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں، تاکہ یہ ہمارے معاشرے میں اور اسلام کے اندر وہ کام جو اسلام میں قطعی جن کی گنجائش نہیں ہے وہ بڑی شد و مت کے ساتھ رائج ہو رہے ہیں، اور لوگ انہیں بڑا اہم کام سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے کیسے ہماری قوم کو، ہماری ملت کو چھٹکارا ملے، اور ہماری وہ غریب بہن بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں کیسے ان کے ہاتھ پیلے ہوں، کیسے وہ نکاح کے اس مسنون طریقے میں اپنے آپ کو بندھن میں باندھ سکیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عنقریب ہم مجلس بلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔